बदलने से फायदे क्या होते हैं, नेगेटिविटी का नुकसान क्या है, ये कैसी घोर बीमारी है ना। अब ये बड़ा सब्जेक्ट है, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इस टॉपिक को कवर करने के लिए पूरा अपने को 1 या 2 सेशन चाहिए, तब जाके हम लोग इस पूरे टॉपिक पे बातचीत कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं इस पे बातचीत नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको थोड़ा आगे के पॉइंट शेयर करता जा रहा हूँ। अब काम नहीं करते तो नेगेटिविटी आती है, फिर काम करते हैं तो, अब काम करते हैं तो मुश्किलें आती है। अगर हम काम करेंगे तो चैलेंजेस आएंगे, फिर काम करेंगे तो चैलेंजेस आएंगे आएंगे, इसमें कौन सी कोई नई बात। ऐसा दुनिया में ऐसा कौन है जो कह सकता है सर मेरे पास कोई कभी कोई दिक्कत आती ही नहीं, ये तो संभव ही नहीं है, मतलब पॉसिबल ही नहीं है सर। तो अगर काम करेंगे तो दिक्कतें तो आएगी। आप कुछ भी कर लो, आप ट्रेडिशनल बिजनेस कर लो, जॉब कर लो, खेती कर लो, इंश्योरेंस का बिजनेस कर लो, आप मार्केटिंग कर लो, आप, मैं कहता हूँ कि आपको लॉटरी निकली हो, उसको टिकट के पैसे को एनकेस कराने के लिए चले जाओ, उसमें आपको मुश्किलें आ जाएगी। हम कुछ भी करेंगे तो दिक्कतें आएगी आएगी। मुश्किलों का सामना करना, मुश्किलों से बाहर निकलना, मुश्किलों से विजय पाना, ये हमारे लिए सिंपल सा काम होता है। बस ये कि हमें उसके लिए अपने आप को तैयार करना जरूरी है। तीसरा पॉइंट, मैं देखो यहाँ पे किसी भी टॉपिक के ऊपर जा नहीं रहा हूँ, किसी में बातचीत नहीं कर रहा हूँ, ताकि आपको ये ध्यान रहे कब सितंबर के बाद जब अपन टारगेट्स पे काम करके और लोगों को ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो क्या विषय आपके लिए होने चाहिए, मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर दूंगा, और ताकि हम लोग फिर लोगों को बड़े अचीवमेंट और बड़े टारगेट्स आप दे पाओ। डटे रहते हैं तो शुरुआत हो। जीवन में कभी भी कोई भी शुरुआत अपने आप आसानी से नहीं होती है ना, लगे रहना पड़ता है, डटे रहना पड़ता है, मुकाबला करना पड़ता है, कमिटमेंट करना पड़ता है, तब जाके शुरुआत होती है। ये हमारे बिजनेस के सिंपल प्रिंसिपल है। काम नहीं करते हैं तो नेगेटिविटी आती है, शुरुआत करेंगे तो मुश्किलें आएंगी, डटे रहेंगे तो शुरुआत होगी। मतलब आपकी ज्वाइनिंग 1, 2, 4, 10, 20 लोग तभी निकाल पाएंगे जब वो डटे रहेंगे। ये बिजनेस का सिंपल प्रिंसिपल है। छोड़ के क्यों चले जाते हैं, क्योंकि ये सब चीजें जो मैंने बताई है, ये पहले दिन ही वो तैयार होते हैं कि मैं तो छोड़ के चला जाऊंगा, पहले दिन ही मुश्किलों से लड़ने को तैयार नहीं है, पहले दिन ही वो नेगेटिव के पूरे भंडार में वो डुबकियां लगा रहा है, तो चीजें साफ हो जाती है। अगला हमारा टॉपिक है, जैसे बीज बोओगे वैसी फसल काटोगे। अब हमें किस तरह के लोगों को बिजनेस में लाना चाहिए। अगर कुछ बहुत बढ़िया, कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हैं तो हमारे पास क्या सेगमेंट होना चाहिए, किस तरह के लोगों को ज्वाइन कराना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि हम लोग ऐसे लोगों को ज्वाइन कराते रह रहे हैं जिससे बिजनेस बड़ा नहीं हो पाता। तो हमें क्या चेंज करना चाहिए, कितना बदलना चाहिए और कैसे बदलना चाहिए, और क्या मोड होता है उसका बदलने। अगला मेरा जो टॉपिक होगा वो है 5वां पॉइंट, यानी ये अलग अलग ट्रेनिंग मॉड्यूल चाहिए। जितनी ज्यादा आप ताकत लगाएंगे बिजनेस में, उतने ज्यादा परिणाम आएंगे। कुछ लोग बड़े आरामदायक स्थिति में काम करते हैं, कंफर्ट जोन में, जितना हो रहा है उतना हो रहा है, वो अपनी तरफ से एक्स्ट्रा एफर्ट कभी नहीं करते, और वो सोचते हैं कि तो जैसा होगा वैसे होगा, बोला मैं एक्स्ट्रा भी करूंगा तो इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। हमारी जितनी कैपेबिलिटीज होगी, हम उस कैपेबिलिटी के हिसाब से काम करेंगे, ये बात तो समझ में आती है। लेकिन काम अगर क्षमता तो है ज्यादा और काम करे कम, तो परिणाम ज्यादा कैसे हो जाएंगे, संभव नहीं है। हमें ज्यादा परिणाम लेने के लिए ज्यादा काम करना पड़ेगा। अगर गोल सेट करके काम करेंगे तो परिणाम बहुत बड़े हैं। बिना लक्ष्य के कभी भी बड़े परिणाम आपको मिल ही नहीं सकते। इस दुनिया में कहते हैं कि अगर कोई भी उपलब्धि है, कोई भी अचीवमेंट है, चाहे वो छोटी हो चाहे बहुत बड़ी, मतलब चाहे वो बहुत छोटी हो, थोड़ी छोटी हो, थोड़ी बड़ी हो, बहुत बड़ी हो या बहुत बड़ी हो, उपलब्धि तभी हासिल होती है जब उसके लिए कोई लक्ष्य तय किया जाए। अगर बिना लक्ष्य के जो चीजें मिलती है उसको उपलब्धि नहीं कहते, है ना, वो तो उपलब्धि हुई नहीं ना, वो तो बाय नेचर हो गई। अचीवमेंट तब होती है जब आपको उसके लिए एक लक्ष्य बना के काम करते हो, और लक्ष्य बना के अगर काम किए जाए तो कोई भी काम सही दिशा पकड़ना शुरू करता है, जो गलतियां होती है वो ठीक होना शुरू होती है।
ग्रोथ होना शुरू होती है, बिजनेस मल्टीप्लाई होना शुरू होता है। तो लक्ष्य कैसे बनाने चाहिए, गोल सेटिंग क्या है, इसके ऊपर लगभग ये जो ट्रेनिंग मॉड्यूल है इसमें लगभग 3 सेशन होते हैं, तब जाके हम गोल सेटिंग, गोल कैसे बनाए जाते हैं, मिड टर्म गोल्स, शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स। अब लॉन्ग टर्म गोल्स का मतलब क्या है या मिड टर्म का गोल्स का मतलब क्या है, हमारे लिए क्या मतलब है। हर आदमी के काम करने के तरीके भी अलग है, हर आदमी के काम करने की अवधि भी अलग है। मैं अपनी जिंदगी की अवधि मानता ही 10 साल मान लिया, तो मेरे लिए मुझे 10 साल में ही लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और गोल सेट करने पड़ेंगे। कोई आदमी कहता है मैं तो काम ही 50 साल करूंगा, तो उसके लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की गोल की परिभाषा ही बदल जाएगी। किसी का काम करने का तरीका, उसका जो लक्ष्य है वो कुछ और है, वो काम किसी और मोटो से कर रहा है और अचीव कुछ और करना चाहता है। किसी का गोल एक है और काम करना भी उसी तरह से चाहता है। कुछ लोग जो है वो दुनिया के साथ चलना चाहते हैं, कुछ अपने तरीके से चलना चाहते हैं। हर एक की गोल्स और हर एक की प्लान पॉलिसीज अलग अलग होती है, तो ये निर्भर करता है आप कैसे क्या काम करना चाहते हो उसके ऊपर। बहुत बढ़िया टॉपिक है, फैंटास्टिक है, कमाल है, दुनिया के बहुत सारे अचीवमेंट और उपलब्धियां समझ में आती है, और ये टॉपिक्स आपके लिए हमेशा के लिए बहुत बड़ा काम करेगा। 1 या 2 सेशन में पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, 1 सेशन में भी पूरा हो सकता है। अगला जो टॉपिक होता है हमारा, तो क्या सही काम करेंगे तो विस्तार होगा। कभी कभी है ना, काम तो करते हैं, लोग बहुत काम करते हैं। मैं आपको ये चीज कहना चाहता हूँ कि मैं काम को महत्व नहीं देता। मैं काम को महत्व देता, तो कोई आदमी कहता मैं तो बहुत मेहनत करता हूँ, मैंने कहा मुझे मतलब नहीं। वो कहता मैं तो रात दिन लगा रहता हूँ, मैंने कहा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता रात दिन की तरह। बोला मैंने तो जान झोंक रखी है। मैंने कहा आप कुछ भी झोंको, आप, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके आउटपुट कितने हैं ये मैटर करता है। अगर आपके परिणाम नहीं है तो फिर आपकी जान किसी के काम की नहीं होगी। आप जान मत झोंको, आप तो आउटपुट पे बात करो। तो रिजल्ट किससे आते हैं, रिजल्ट तब आते हैं जब हम काम का चुनाव सही करें कि व्हाट इज द राइट थिंग और व्हाट इज द रॉन्ग थिंग। कई बार हम काम कर रहे होते हैं, हमें सही और गलत का पता ही नहीं होता है, हम काम किए जाते हैं, काम किए जाते हैं, काम किए जाते हैं। तो ये भी एक टॉपिक है जहाँ पे हमारे को समझ में आता है कि सही काम क्या है, व्हाट इज द राइट सिलेक्शन ऑफ द वर्क। अगला जो टॉपिक है, सीखते हैं तो स्थायी इनकम आती है। बिना सीखे कभी भी आपकी इनकम, देखो इनकम आना अलग चीज है, इनकम स्थायी होना अलग चीज है, स्टेबल होना अलग चीज है। इसके लिए लर्निंग प्रोसेस बहुत जरूरी है, लर्निंग का एटीट्यूड होना चाहिए। और अगर लर्निंग एटीट्यूड है तो फिर हम बहुत सारी चीजों को एब्जॉर्व कर सकते हैं। लेकिन ये कि ये मजा आने वाला सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि मजा अगर आना होता इस सब्जेक्ट में तो शायद हम लोग, हमारी एजुकेशन के लेवल बहुत अलग होते हैं, हमारे पास अचीवमेंट कुछ और होती है। लेकिन क्योंकि इसको पाने के लिए पहले अपने के अंदर गोल सेट होते हैं, और जब ड्रीम बड़े हो जाते हैं तो फिर सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग हो जाता है। अगर कहते हैं कि अगर आदमी ने कहता कि मुझे तो बस कार खरीदनी है, एक जगुआर खरीदनी है, 1 करोड़ की गाड़ी खरीदनी है, तो 1 करोड़ की गाड़ी अगर सपने में आ गई और उसका जुनून सवार हो गया तो फिर बाकी सब चीजें आसान होना शुरू हो जाए। लर्निंग एटीट्यूड पे मेरा बहुत सारा बहुत बड़ा कंटेंट होता है, बहुत बड़े टॉपिक्स होते हैं, बहुत साइंटिफिक टॉपिक है ये। इस पे करीब करीब 3 4 5 6 सेशन तक हो जाते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स पे बातचीत में करता हूँ। अच्छी आदतें स्थायित्व के लिए बहुत ही जरूरी है। अच्छी हैबिट होनी चाहिए, क्या क्या आदतें होनी चाहिए। क्या प्लान दिखाना हमारी आदत में होना चाहिए, क्या मीटिंग में आना या मीटिंग में लोगों को लाना हमारी आदत में होना चाहिए, क्या प्रोडक्ट सेलिंग हमारी आदत में होना चाहिए, क्या काउंसलिंग करना हमारी आदत में होना चाहिए, क्या किताब पढ़ना हमारी आदत में होना चाहिए, क्या अपलाइन के साथ रोज काउंसलिंग करना हमारी आदत में होना चाहिए। तो क्या क्या हैबिट्स होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, कैसे क्या मैनेज करना चाहिए। और राइट हैबिट मतलब कहते हैं अच्छी आदतें होगी तो आपके बिजनेस में फायदा होगा। आदतें तो होती है लोगों के पास में, अब अच्छी होती है कि बुरी होती है, बुरी होती है तो परिणाम थोड़े विपरीत हो जाते हैं, अच्छी होती है तो परिणाम अच्छे हो जाते हैं। गलतियां बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। गलतियों से हम लोग सीखते भी हैं। तो अगर गलतियां, देखो काम करते हैं तो गलतियां होती है, स्वाभाविक सी बात है, काम करेंगे तो गलतियां होगी होगी। अगर काम, गलतियां तब नहीं होगी जब हम करेंगे नहीं कुछ भी। अब काम करेंगे गलतियां होगी, अगर गलतियों को से सीख लेंगे और रिपीट नहीं करेंगे और इम्प्रूवमेंट करेंगे तो वो हमारे लिए अच्छा काम करती है। और गलतियां होने के बाद भी अगर उसी गलती को बार बार किए जा रहे हैं तो फिर गलती भी आपका काम बिगाड़ भी सकती है। तो क्या क्या होती है ये, इसके ऊपर भी हमारा अपना एक टॉपिक है। विजेता होने के लिए सही गति का होना जरूरी है। जैसा कि अभी मैंने पहले आपके से एक बात की थी कि भैया सही गति, स्पीड नहीं होगी तो रॉयल्टी और टेक्निकल भी कोई मायने नहीं रखता।
सही प्राथमिकता समय की बचत भी करती है और बहुत बड़े परिणाम भी देती है। यानी कि कौन से काम को पहले करना चाहिए, है ना, प्रायोरिटीज को कैसे हमें असेंबल करना चाहिए और सिंक्रोनाइज करना चाहिए अपने बिजनेस में, अपने कामों के साथ में, ताकि हम लोग सही कामों को सही तरह से कर पाए। मैं जो काम मुझे सुबह करना चाहिए वो सुबह करना चाहिए, जो दिन में जो शाम को करना चाहिए। लेकिन जो काम मुझे पहले दिन करना चाहिए वो मुझे पहले दिन करना चाहिए, जो काम मुझे पहले हफ्ते करना चाहिए मुझे पहले हफ्ते करना चाहिए, और जो काम मुझे पहले 15 दिन में पूरे करना चाहिए वो पहले 15 दिन में करने चाहिए। अगर 1 तारीख के काम को मैं 30 तारीख को करूंगा तो मेरा दिन भी खराब होगा और परिणाम भी नहीं आएंगे। दिन एक नहीं खराब होगा, 2 दिन खराब हो जाएंगे और परिणाम भी नहीं मिलेंगे। जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। जिम्मेदारी अपने आप तो नहीं आती है, लेनी पड़ती है। तो हम जितना ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होंगे उतना लीडरशिप निखरेगी, उतना हम काम करेंगे, उतना हमारा बिजनेस आगे बढ़ेगा। बहुत सारे काम होते हैं, लोग जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, लोग सोचते हैं कि ये तो किसी और का काम है, ये तो अपलाइन की ड्यूटी है, ये तो कंपनी की ड्यूटी है, ये तो पिकअप सेंटर वाले की ड्यूटी है, ये तो वो मेरी डाउनलाइन में उसका खुद का चेक बन रहा है उसकी ड्यूटी है, एक क्रॉस की ड्यूटी है। ये ड्यूटी किसी और की हो उसकी जगह हम जिम्मेदारी लेनी चाहिए और हमारे क्या क्या काम होने चाहिए ये जानना जरूरी है। पहले दिन काउंसलिंग करें फिर काम की शुरुआत। ये काउंसलिंग का मेरा एक टॉपिक है। काउंसलिंग के टॉपिक के लिए करीब करीब ये लगभग 3 सेशन प्रोग्राम है। सबसे पहला कि काउंसलिंग है क्या, काउंसलिंग का मतलब क्या है सही मायने में। दूसरा कि काउंसलिंग की कैसे जाती है। तीसरा कि काउंसलिंग करते हुए क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए और क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो 3 अलग अलग टॉपिक्स है ये, 3 सेशन में ये कंप्लीट हम लोग करते हैं। 15 जो ट्रेनिंग मॉड्यूल है वो ये कि बनाए गए नियमों का पालन करें। रूल्स बहुत जरूरी होते हैं। कहते हैं अगर नियमों का पालन करें तो जिंदगी बहुत आसान हो जाती है, लेकिन लोग नियमों का पालन नहीं करते और उससे क्या नुकसान होते हैं, रूल्स को फॉलो नहीं करने के नुकसान क्या होते हैं, ये लोगों को उसका शायद एहसास नहीं होता है और लोग इसी वजह से रूल्स को ब्रेक कर देते हैं। तो रूल्स बनाने और रूल्स को अप्लाई करने और रूल्स को डुप्लीकेट करने के लिए क्या करना चाहिए, ये एक पूरा प्रॉपर एक ट्रेनिंग मॉड्यूल है यहाँ पे। तकनीक, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी कितनी जरूरी है आने वाले वक्त में और वो कितना स्मार्ट कर देती है हमारे कामों को और हमें कितना काम करना चाहिए। तो मैंने शुरुआत में मैंने कहा था कि 1500 साल के बराबर का काम हम 5 साल में पूरा करेंगे आने वाले 5 साल में। मैं एक स्लाइड अभी यहाँ पे दिखाना भी चाहता हूँ। टेक्नोलॉजी का मतलब है हमारी स्पीड, हमारी गति, और हम लोग यूज करते हैं गति के लिए टेक्नोलॉजी के बहुत सारे मीडियम है, जिसमें मोबाइल, व्हाट्सएप, एसएमएस, ईमेल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या और बहुत सारे तरीके जहाँ पे हम लोग टेक्नोलॉजी से काम करते हैं। 2G फोन शुरू हो गया था 1990 में, आम आदमी के हाथों में आने लगा था 1995 में और उसकी स्पीड बहुत कम हुआ करती थी। उसके बाद 3G आया। 3G आया तो 3G ने दुनिया बदल दी, क्योंकि टच स्क्रीन आ गया, दुनिया बदल गई, स्पीड तेज हो गई, अच्छी क्वालिटी के फोटो, अच्छी क्वालिटी की वीडियो भेजना लोगों ने शुरू कर दिया। लेकिन लाइव टीवी यहाँ पे नहीं चलता था। लाइव टीवी के सिस्टम तो आने लगे लेकिन लाइव टीवी चला नहीं पाते थे, गोल 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 घूमता था, उस वजह से हम बहुत सारी चीजें कर नहीं पाते। आज हम लोग सब जूम पे जो ये मीटिंग कर रहे हैं, ये जूम की मीटिंग हम 3G वाले फोन पे कर नहीं सकते थे, क्योंकि इतने सारे डाटा को ट्रांसफर करना पॉसिबल नहीं था। और इसी तरह से बहुत सारे काम लोग बहुत आसानी से 3G पे नहीं कर पाते। स्पीड तेज हुई, 4G आया 2009 में। 4G आया तो इसने दुनिया बदल के रख दी, बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिया। और आज दुनिया इतनी बड़ी हो गई, इतनी तेज हो गई है, जहाँ पे आज 4G के नेटवर्क के बेस पे तो आज हम लोग जूम पे मीटिंग कर रहे हैं। आज हमारे सब सारे बिल ऑनलाइन, सारी सब चीजें ऑनलाइन हो जाती है। एकदम बहुत हाई स्पीड काम होता है, एक सेकंड में हर चीज पता चलती है। एक सेकंड में हर चीज पता चलती है, बिल्कुल रातों रात सब कुछ एकदम इंस्टेंटली हो जाता है। 5G आ रहा है, 5G तो इतना तेज गति से काम करेगा, स्पीड बहुत तेज हो जाएगी। यहाँ पे जो गति है उसमें जो बदलाव आ रहा है, ये 2G के कंपैरिजन में 5G आते आते लगभग 15,000 गुना से ज्यादा का रफ्तार पैदा हो जाएगी और इतनी ज्यादा गति हो जाएगी, यानी एक की जगह 15,000 गुना। यानी सपोज अगर मैं बात करता हूँ, मैं दिल्ली से गुवाहाटी आता हूँ और गुवाहाटी आने में मुझे अगर फ्लाइट में मुझे अगर 2.5 घंटे लगते हैं, और अगर ये 2G की स्पीड से चलता हूँ और अगर मैं 5G की स्पीड से चलता हूँ तो मैं 15,000 बार आ जा सकता हूँ। आप सोचो कितनी भयंकर गति होगी। हमारे उस गति का हमें उसका फायदा क्या मिल रहा है, हमें क्या परिणाम है, हमें क्या काम करना चाहिए, टेक्नोलॉजी को हमें कहाँ कहाँ अडॉप्ट करना चाहिए,
ये बहुत सारे बड़े सब्जेक्ट है टेक्नोलॉजी के ऊपर, अगर आप लोग अगर चाहेंगे तो इसके ऊपर बातचीत की जाएगी। योद्धा बनेंगे तो जीत निश्चित है, हार सिर्फ एक युद्ध है। अब आप क्यों क्यों करना चाहिए इस बिजनेस को, कैसे करना चाहिए, क्या मोड होना चाहिए हमारा इस काम को करने के प्रति, इसके ऊपर ट्रेनिंग की जा सकती है। सिखाते हैं तो सिक्योरिटी आती है। देखो सीखते हैं तो बिजनेस स्टेबल होता है, लेकिन बिजनेस सिक्योर नहीं होता है, क्योंकि बिजनेस में अगर हम जब तक डुप्लीकेट तैयार नहीं करते तब तक, मतलब मैं चाहता हूँ, या आप चाहते हैं, आपके नीचे भी लोग चाहते हैं कि आप अपने नीचे ऐसे डुप्लीकेट तैयार कर दो कि आप काम करना बंद कर दो तो आपका काम का चलता रहे, और उसके लिए आपको सिखाना ही पड़ेगा। अपने आप कुछ नहीं हो जाएगा, जादू मंत्र नहीं हो जाएगा कि कोई कोई तकदीर का बादशाह कोई बंदा नीचे आएगा, फिट हो जाएगा, गोटी फिट हो जाएगी, बढ़िया आदमी आएगा और वो कमाल करेगा, वो डायमंड जाएगा। कोई नहीं जाएगा, एक भी नहीं जाएगा। जाएगा तब जब हम सिखाएंगे, हम डुप्लीकेट तैयार करेंगे, हमें जितनी जानकारी है उसको नीचे ट्रांसफर करेंगे, तब भी जाके लोग सिक्योर होंगे। क्या जिसको काम करना आता है वो कामयाब, इस सब्जेक्ट में मैं थोड़ी सी बातचीत आपसे कर रहा हूँ ताकि अभी आप लोगों को आज का एजेंडा डिसाइड करने में थोड़ी सी मदद मिल जाएगी। क्या जिसको काम करना आता है वो कामयाब है? अगर ये सवाल मैं आम आदमी और पब्लिक के बीच में पूछता तो आप लोग जवाब देते हैं। अभी क्योंकि यहाँ पे हम लोग डिजिटल मीडियम में, तो आपकी जगह जवाब मैं दे देता हूँ, और यहाँ पे जवाब जो नॉर्मली जो पब्लिक से मुझे मिलता है वो क्या मिलता है, हाँ जिसको काम करना उसको तो निश्चित रूप से कामयाबी मिलती है। लेकिन मेरा जवाब यहाँ पे ना है, जिसको काम करना था उसको कामयाबी नहीं मिलती। जिसको काम लेना आता है, जिसको काम करवाना आता है, जो दूसरों से काम करवा सकता है वो कामयाब। खुद काम करके कभी कामयाब नहीं हो सकते। हम तो दुनिया काम करना बंद करेंगे, चले जाएंगे, निपट जाएंगे। एक बात, दूसरी बात है हम काम कर सकते हैं, बढ़िया कर सकते हैं, दुगना कर लेंगे, और बढ़िया करते हैं 3 गुना कर लेंगे, और कमाल करते हैं 5 गुना कर लेंगे। लेकिन 50 गुना, 100 गुना, 500 गुना, 1000 गुना तो करवा ही सकते हैं, कर नहीं सकते। इसलिए हमें काम करना नहीं, काम करवाना आना चाहिए।